अब तक आपने यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखे होंगे शेयर मार्केट या फिर आईपीओ से रिलेटेड, उनमें लोग बाग बात कर रहे हैं करंट आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, या फिर कौन सा आईपीओ आने वाला है, या फिर किस प्राइस में वो आईपीओ लॉन्च होगा। बट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड के टॉप 10 बिगेस्ट आईपीओ कौन कौन से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस अमाउंट में वो फंड रेज किए थे, कौन सा बिजनेस मॉडल है, उनका सेक्टर क्या है और उनका आईपीओ का साइज़ क्या है। इस वीडियो को मैं फ्रेम रेट में बनाऊंगा 10 से लेकर नंबर 1 तक, मतलब नंबर 10 का वर्ल्ड का हाईएस्ट आईपीओ कौन सा है अप टू नंबर 1। अगर हम नंबर 10th आईपीओ की बात करें तो आता है आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है बाय टोटल एसेट। अगर हम मान लो आईसीबीसी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो आईसीबीसी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक रिटेल बैंकिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। आईसीबीसी के बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं लोन्स। करंटली आईसीबीसी के टोटल 40 कंट्रीज़ में अलग अलग ब्रांचेज हैं और सब्सिडरीज़ हैं जिनमें ये बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें आईसीबीसी के सेक्टर की तो यह बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में से आता है। अब अगर मान लो आईसीबीसी के आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईसीबीसी का आईपीओ लॉन्च हुआ था 2006 में, और लॉन्च होते ही इन्होंने रेज किए थे $15.77 बिलियन का अमाउंट। और यह अमाउंट इतना बड़ा था कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी थी जिन्होंने इतना अमाउंट रेज करा था। नंबर 9th आईपीओ आता है जनरल मोटर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरल मोटर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ कार्स एंड ट्रक्स। अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो जनरल मोटर प्राइमरी फोकस करता है डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस कार्स। जनरल मोटर में इंक्लूड्स लाइक कार्स, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, और फ्यूचर के लिए जनरल मोटर्स ने हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, और आने वाले समय में ये सस्टेनेबल तरीके से ईवी सेक्टर्स में घुसने वाला है। करंटली जनरल मोटर ऑपरेट होता है 100 कंट्रीज़ में लाइक नॉर्थ अमेरिका, चाइना, लंदन। अगर मान लो हम इसके सेक्टर की बात करें तो आता है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड टेक्नोलॉजी। अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो जनरल मोटर का आईपीओ लॉन्च हुआ था 2010 में। इसकी वजह से इन्होंने $20 बिलियन से ज़्यादा का अमाउंट रेज किया था। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि यूनाइटेड स्टेट की अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसने इतना अमाउंट रेज किया था। उसके बाद आईपीओ लॉन्च होने के बाद जनरल मोटर ने 478 मिलियन शेयर्स ऑफर करे थे टू द पब्लिक एट द वैल्यू ऑफ $33 पर शेयर। जैसे ही कैपिटल इन्होंने ऑफर किया था तो उसके बाद जनरल मोटर की वैल्यू हो गई थी टोटल $53 बिलियन। नंबर 8th आईपीओ आता है फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसको स्टार्ट किया था मार्क जुकरबर्ग ने, बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर मान लो हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो फेसबुक का बिजनेस मॉडल रिवॉल्व होता है अराउंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है टू प्रोवाइड सर्विस टू द यूज़र टू मोनेटाइज द प्लेटफॉर्म थ्रू एड रेवेन्यू। फेसबुक का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आता है एड रेवेन्यू के थ्रू। जितने भी हम एड रन करते हैं ऑन फेसबुक अपने बिजनेस को अप्रोच करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें जो उनका अर्निंग सोर्स होता है वो होता है एड रेवेन्यू। अगर मान लो हम इसके सेक्टर की बात करें तो आता है सोशल मीडिया सेक्टर। और अगर मान लो हम इसके साइज़ की बात करें कि आईपीओ का साइज़ क्या था, तो फेसबुक ने जैसे ही अपना आईपीओ लॉन्च किया था, लॉन्च करते ही इन्होंने अमाउंट रेज किया था $16 बिलियन का। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि टेक फील्ड का सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी थी जिसने ये इतना बड़ा अमाउंट रेज किया था, और उसमें से $421 मिलियन अपने शेयर्स ऑफर कर दिए थे टू पब्लिक एट द शेयर ऑफ $38 पर शेयर। उस हिसाब से एट दैट टाइम उनकी उस कंपनी की वैल्यू हुई थी $104 बिलियन। अब अगर हम बात करें 7th आईपीओ की तो आता है एनएल स्पा। एनएल स्पा कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी प्राइमरली इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस। और ये कंपनी के अगर सेक्टर की बात करें तो ये एनर्जी सेक्टर से है। और अगर मान लो इसके आईपीओ के साइज़ की बात करें तो एनएल स्पा ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 1999 में, और जैसे ही इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था तो इसकी वैल्यू हुई थी $16.4 बिलियन का अमाउंट इन्होंने रेज किया था। और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि यह यूरोप की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी जिसने इतना बड़ा अमाउंट रेज कर दिया था। नंबर 6 आईपीओ की बात करें तो आता है AIA, यानी अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो AIA इन्वॉल्व है अराउंड इंश्योरेंस सर्विसेज लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस,
कॉर्पोरेट सॉल्यूशन, लाइक जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ है उनमें ये कॉर्पोरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू देयर एम्प्लॉयर्स। अगर हम सेक्टर की बात करें तो आता है इंश्योरेंस सेक्टर। अब अगर मान लो AI के IPO के साइज़ की बात करें तो ये इन्होंने IPO लॉन्च किया था 2010 में। इसकी वजह से IPO लॉन्च करते इन्होंने $20 बिलियन अमाउंट रेज़ किया था, जिसमें से $7 बिलियन पब्लिक को शेयर कर दिए थे एट द पर शेयर ऑफ $19 पर शेयर। जब इन्होंने ऐसा किया तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू बन गई थी $30.5 बिलियन। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि ये हांगकांग की हिस्ट्री की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई थी। अब नंबर 5th IPO की बात करें तो आता है वीज़ा। वीज़ा एक ग्लोबल लीडर है पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड में। अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो वीज़ा ऑपरेट होता है पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी में, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर। अगर मान लो इसके कोर ऑपरेशन की बात करें कि वीज़ा के कोर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 आता है पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क, नंबर 2 कार्ड प्रोग्राम, नंबर 3 डिजिटल सॉल्यूशन, नंबर 4 वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक रिस्क मैनेजमेंट, एड डिटेक्शंस एक्सेट्रा। अगर हम सेक्टर की बात करें तो वीज़ा आता है फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर मान लो हम IPO के साइज़ की बात करें तो वीज़ा ने अपना IPO लॉन्च किया था 2008 में, और IPO लॉन्च करते इन्होंने फंड रेज किया था $17 बिलियन का। उसमें से $406 मिलियन पब्लिक को ऑफर कर दिए थे एट द $34 पर शेयर, और उस समय इस कंपनी की वैल्यू हो गई थी अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन। अब अगर मान लो 4th IPO की बात करें तो आता है NTT, निप्पॉन टेलीग्राफ टेलीफोन कॉर्पोरेशन। अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह जापान की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में से एक है, जो पार्ट है निप्पॉन टेलीग्राफ का। ये बहुत सारी मोबाइल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक 4G, 3G LTE, 5G LTE, ऑफर वॉइस ओवर डाटा। ये वैल्यू बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है लाइक सच एज स्ट्रीमिंग, गेमिंग, फाइनेंसिंग सर्विसेज। अगर मान लो NTT के सेक्टर की बात करें तो NTT आता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। अगर मान लो IPO के साइज़ की बात करें तो NTT ने अपना IPO लॉन्च किया था 1998 में। जैसे ही इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया था तो इसने $18.1 बिलियन का अमाउंट रेज़ किया था। 3rd IPO आता है सॉफ्ट बैंक। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जापान की एक सॉफ्ट ग्रुप की एक सब्सिडरी है सॉफ्ट बैंक। बेसिकली अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो सॉफ्ट बैंक प्रोवाइड करता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन, फिक्स लाइन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर मान लो हम सेक्टर की बात करें तो ये आता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में से एक। सॉफ्ट बैंक ने जब अपना IPO लॉन्च किया था तो टोटल $23.5 बिलियन का अमाउंट इसने रेज़ किया था। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि ये जापान की लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी फंड रेज करने में, और ग्लोबली नंबर 2 पे। नंबर 2 IPO था अलीबाबा। अलीबाबा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। चाइना के एक बहुत बड़े फाउंडर है जैक मा, उनकी कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर मान लो इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये ई-कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, प्लस इनके बहुत सारे पेमेंट सर्विसेज भी है लाइक अली पे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक टबोको, स्पेलिंग अगर बात करी जाए तो TAOBAO। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केट प्लेस है। ये पॉपुलर ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है शॉपिंग के लिए। अगर मान लो पेमेंट सर्विस की बात करी जाए तो अली पे, जिसमें से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन मर्चेंट टू अनदर, वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर। सेक्टर की अगर बात करी जाए तो ये आता है ई-कॉमर्स सेक्टर। अगर मान लो अलीबाबा के IPO के बारे में बात करें तो अलीबाबा ने अपना IPO लॉन्च किया था 2008 में, जिससे इसने $25 बिलियन अमाउंट रेज़ किए थे, जिसमें से $388 मिलियन इसने ऑफ़र कर दिए थे पब्लिक में बाय $68 पर शेयर, जिसकी वजह से एट दैट टाइम उनकी उस कंपनी की वैल्यू हो गई थी $231 बिलियन से भी ज़्यादा। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड के नंबर 1 लार्जेस्ट IPO की तो वो आता है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको ऑपरेट करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी इन द वर्ल्ड। अगर मान लो इसके बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो ये काम करता है अपस्ट्रीम ऑपरेशन, डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन और डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट। अगर मान लो हम अपस्ट्रीम ऑपरेशन की बात करी जाए तो इसमें आता है एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अगर मान लो डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन की बात करी जाए तो इसमें आता है रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ग्लोबली। और डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात की जाए तो उसमें आता है एक्सपांडिंग एट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर आ गए, हाइड्रोजन्स आ गए। अगर हम सेक्टर की बात की जाए तो सऊदी अरामको सेक्टर आता है एनर्जी में। अगर मान लो हम IPO के साइज़ की बात की जाए तो सऊदी अरामको ने अपना IPO लॉन्च किया था 2019 में। कंपनी ने जब अपना IPO लॉन्च किया था तो इन्होंने टोटल $22.6 बिलियन का अमाउंट रेज़ किया था,
और ये अमाउंट इतना बड़ा था कि उस कंपनी की उस समय की वैल्यू हो गई थी 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। और ये अब तक की हिस्ट्री की नंबर 1 लार्जेस्ट कंपनी जिसने इतना बड़ा अमाउंट रेज़ किया है। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।